नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कुमार और इस और आप देख रहे हैं रियल नॉलेज वर्ल्ड। तो हिस्ट्री का टॉप 50 प्रश्न अपने आप में मतलब क्या बता रही सभी प्रश्न जो है काफ़ी गजब के प्रश्न हैं और सारे सवाल प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्न, और विश्वास कीजिए यदि 50 में से 45 भी आप बना लेते हो तो समझिए कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल की है। ठीक है, तो यदि 50 में से 45 प्लस आपका सही होता है या 45 भी सही होता है तो समझिए कि आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे लेवल की है। ठीक साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का मोटिवेशनल लाइन, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग लिफ्ट की तरह। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है मगर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाती है। ठीक है ना साथियों, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को जो है ना अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। चलिए, अपने कर्म भी जो है साथ साथ करते रहना चाहिए। और टीम रियल नॉलेज वर्ल्ड जो है साथियों आप लोगों के लिए ST80 का एक पेड कोर्स लॉन्च किया है, और यदि आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7909089503। ठीक है साथियों, तो इस नंबर पे जो है आप अपना नाम, जिला का नाम और अपना सब्जेक्ट लिख करके व्हाट्सअप जो है कर सकते हैं। ये बस व्हाट्सअप नंबर है रियल नॉलेज वर्ल्ड का। तो 7909098503। यदि आप ST80 का पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसका प्राइस है मात्र 299 रुपये, 299। ठीक है साथियों, और इसमें जो है आपको सारे PDF असाइनमेंट जो है विथ प्रिंटेबल मिलेंगे। यदि पढ़ गए तो कंफर्म पास, यदि पढ़ पाओ तो ज्वाइन जरूर कीजिए, यदि पढ़ गए तो विश्वास कीजिए कि आपका रिजल्ट जो है कंफर्म रहेगा, आपकी एक सीट पक्की रहेगी। चलिए, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? देखिए, लास्ट में आप सबको अपना स्कोर भी देना है कि आप कितना बना पाए, ताकि हम भी तो समझे ना यहाँ की जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी तैयारी किस लेवल की है। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1530, 1526, 1761, 1534। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में ना, ऑप्शन नंबर 2। 1526 ईस्वी में ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। क्योंकि 26 में जो है ना बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। सवाल नंबर 2, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हुमायूं, अकबर, बाबर या जहांगीर? तो ये कौन था आपका? तो बाबर था, ऑप्शन नंबर 3 बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर, दिल्ली, आगरा या इनमें से कोई नहीं? बताइए, अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी साथियों? तो आगरा में, ऑप्शन नंबर 3। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा में बनाई थी, तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। मुगलों का अंतिम बादशाह कौन था? मुगलों का अंतिम बादशाह कौन था? औरंगजेब, अकबर, बहादुर शाह जफर, इनमें से कोई नहीं। मुगलों का अंतिम बादशाह कौन था साथियों? तो बहादुर शाह जफर ना, ऑप्शन नंबर 3। मुगलों का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह जफर द्वितीय, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो द्वितीय नहीं है तो जफर कर दीजिए। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक सम्मेलन प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? बारदोली, दांडी, चंपारण या वर्धा? यानी गांधी जी जो थे किसानों के समर्थन में प्रथम आंदोलन कहाँ पे किए हुए थे? तो दांडी, गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 दांडी में ना, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। लास्ट में आप सब अपना स्कोर जरूर बताएंगे। प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं? बताइए, प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया हिंदू सम्राट कौन था? बताइए साथियों, ये कौन थे? तो ये थे आपको समुद्रगुप्त ना, ऑप्शन नंबर 2 समुद्रगुप्त, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत का नेपोलियन। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। यूरोप में पुनर्जागरण काल की अवधि क्या है? यूरोप में पुनर्जागरण काल की अवधि क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। यूरोप में पुनर्जागरण रेनेसेंस की अवधि क्या साथियों? 1530 से 1550 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3। 1530 ईस्वी से लेकर के 50 तक। और ध्यान रखिएगा कि यूरोप में जो है ना इटली, इटली के फ्लोरेसेंट नगर से पुनर्जागरण की घटना शुरू हुई थी। कुस्तुनतनिया पर किसने अधिकार कर लिया?
कुस्तुनतनिया पर किसने अधिकार कर लिया? मुगलों ने, अफगानों ने, पठानों ने या सल्जुक तुर्कों ने? कुस्तुनतनिया पर किसने अधिकार कर लिया था? तो तुर्कों ने, ऑप्शन नंबर 4 तुर्कों। ठीक है, तुर्कों ने जो था ना, तुर्कों ने इसने अधिकार कर लिया कुस्तुनतनिया पर, तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। कुस्तुनतनिया पर तुर्कों ने कब अधिकार जमा लिया? कुस्तुनतनिया पर तुर्कों ने कब अधिकार जमा लिया था साथियों? तो कब? 1453 ईस्वी में ना, ऑप्शन नंबर 2 1453 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। आपसे काफी कम समय लेंगे। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? अमेरिका की खोज कोलंबस द्वारा कब किया गया था? तो यदि आपको याद हो, 1498 ईस्वी में जो था ना, इसमें समय वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। और इसके 6 वर्ष पहले 1492 ईस्वी में कोलंबस ने क्या किया था? अमेरिका की खोज की थी। तो 92 में ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर, 1492 ईस्वी में। सवाल नंबर 11, यूरोप से भारत तक जलमार्ग की खोज किसने की? यूरोप से भारत तक जलमार्ग की खोज किसने की? देखिए सवाल वही है, मैं बस थोड़ा सा घुमा फिरा दिया गया। यानी कि भारत की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने। कब किया था? तो 1498 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। यूरोप से भारत तक जलमार्ग की खोज मतलब क्या? भारत तक आने की मार्ग की खोज। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया। अरे भाई, भारत मतलब कोई सामान थोड़े कि भुला गया, आकर खोज लो भाई हमको इंडिया मिल गया। यानी भारत की खोज करने का मतलब ये हुआ कि यूरोप से इंडिया, भारत आने तक के रास्ते की खोज किया गया था कि किस रास्ते से, किस मार्ग से जो है ना हम भारत पहुंच सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चैम्बरलेन, विस्टैंड, चर्चिल, क्लेमेंट एटली या मैकडोनाल्ड? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था साथियों? इसका आपको राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो विस्टैंड चर्चिल ऑप्शन। ठीक है, विस्टैंड चर्चिल ऑप्शन नंबर 2। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री साथियों कौन था? तो विस्टैंड चर्चिल था ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। और विस्टैंड चर्चिल और फ्रैंक मोरस ने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। धर्म सुधार आंदोलन किसके विरुद्ध शुरू हुआ? धर्म सुधार आंदोलन किसके विरुद्ध शुरू हुआ था? वीडियो को पॉज करके भी जो है ना आप अपना आंसर सोच सकते हैं। तो चर्च और पोप के भ्रष्टाचार के खिलाफ, ऑप्शन नंबर 1। चर्च और पोप के भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश में हुआ? पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ था? इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी या इटली? तो इटली से, ऑप्शन नंबर 4। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। इटली ध्यान रखिएगा। पुनर्जागरण 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? मार्टिन लूथर, वाल्टेयर, दांते या होमर? 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किसने किया साथियों? ये तो मार्टिन लूथर ने, ऑप्शन नंबर 1। मार्टिन लूथर ने 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किया था, ऑप्शन नंबर 1 की जो राइट आंसर। मार्टिन लूथर कहाँ का निवासी था? मार्टिन लूथर कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या अमेरिका? मार्टिन लूथर कहाँ का निवासी था? तो जर्मनी का, ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी का ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। मार्टिन लूथर जर्मनी का निवासी था, ऑप्शन नंबर 2। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक चला? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक चला? तो 1776 से 83 तक, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 76 से 83, ऑप्शन नंबर 4 दीजिए राइट आंसर। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? यानी अमेरिकी क्रांति की, अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया साथियों? ये मार्टिन लूथर, होमर, जेफरसन या दांते? तो टॉमस जेफरसन। टॉमस जेफरसन जो था ना, टॉमस जेफरसन ने ही अमेरिकी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था, तो ऑप्शन नंबर 3 टॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था। सवाल नंबर 19, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? 1889, 1790, 1789, 1989? तो 1789 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3। 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर।
सवाल नंबर 20, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले किस देश में हुई थी? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या पुर्तगाल? तो सबसे पहले 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति जो था ना ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटेन हो जाएगा आपका। ठीक है, और ब्रिटेन का जो था ना, ब्रिटेन का मॉडल जर्मनी फ्लो करना चाह रहा था, यानी जर्मनी जो था ब्रिटेन के पीछे पीछे चल रहा था। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? कोडिंगटन, जेम्स प्रिंसेप, रॉबर्ट सेवेल, व्हीलर? अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन नंबर 2। कब? तो 1734 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 2 इज जो राइट आंसर। जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 2। पूंजीवाद का उदय किस काल में हुआ? पूंजीवाद का उदय किस काल में हुआ? आधुनिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल या प्राग ऐतिहासिक काल? पूंजीवाद का उदय किस काल में हुआ साथियों? तो मध्यकाल में ना, ऑप्शन नंबर 2 मध्यकाल में। मध्यकाल में पूंजीवाद का उदय हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर, शेरशाह, टोडरमल या औरंगजेब? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने, ऑप्शन नंबर 1 अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था साथियों। सवाल, सारे सवाल अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। तो अकबर ने ही दीन ए इलाही धर्म चलाया था, तो ऑप्शन नंबर 1। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन के, जेम्स वाट, एडिसन या डेवी? भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था साथियों? जेम्स वाट ने ना, ऑप्शन नंबर 2 जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, या भाप के इंजन का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर 2। रूस की क्रांति कब हुई? रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति कब हुई थी बता दीजिए आप। आपके सामने 4 ऑप्शंस पड़े हुए हैं। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917, ऑप्शन नंबर 3, 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में जो था ना, 17 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी, तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। समाजवादी विचारधारा के संस्थापक कौन थे? समाजवादी विचारधारा के संस्थापक कौन थे? मार्टिन लूथर, दांते, होमर या कार्ल मार्क्स? तो कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर 4। और कार्ल मार्क्स जो था ना, कार्ल मार्क्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इनको समाजवादियों का जनक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 4 कार्ल मार्क्स। ठीक है, दास कैपिटल इन्हीं का फेमस बुक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इस सवाल अपने आप में काफी काफी महत्वपूर्ण सवाल साथियों, ध्यान रखिए। गजब के प्रश्न है, खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्लासी का युद्ध कब हुआ साथियों? ये 1757, ऑप्शन नंबर 4, 1757 ईस्वी में। तो 1757 ईस्वी में जो था ना, प्लासी की लड़ाई हुई थी, तो ऑप्शन नंबर 4 इज जो राइट आंसर। 1757 आप ध्यान में रखेंगे। 1756 ईस्वी के तृतीय कर्नाटक युद्ध में किसकी हार हुई थी? 1756 ईस्वी के तृतीय कर्नाटक युद्ध में किसकी हार हुई थी दाई साथियों? 1756 ईस्वी के तृतीय कर्नाटक युद्ध में किसकी हार हुई थी? ब्रिटिश कंपनी की, फ्रांसीसी कंपनी की, डच या किसी की नहीं? तो फ्रांसीसी कंपनी की हार हुई थी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यदि आपको याद हो, 1756 से लेकर के ना 63 तक, यानी लगभग 7 साल तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक 7 ईयर्स वार सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। और इस सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की जीत और फ्रांस की हार हो गई थी। क्लियर? तो समझिए, सवाल आपका वही है। इंडिया में इसी को हम लोग बोलते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसमें फ्रांस की हार हुई थी, ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, देखिए कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, तीनों नाम एक ही आदमी का है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र एक किताब है कौटिल्य का। तो नाम तो है अर्थशास्त्र, लेकिन ये बुक है पॉलिटी का, राजनीति का। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनैतिक एवं प्रशासन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन? तो राजनैतिक एवं प्रशासन पर, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 राजनैतिक एवं प्रशासन। सवाल नंबर 30, जालियांवाला बाग कांड के लिए जिम्मेवार जनरल डायर की हत्या किसने की? जालियांवाला बाग कांड के लिए जिम्मेवार जनरल डायर की हत्या किसने की थी? खुदीराम बोस, भगत सिंह, मदन लाल धिंगरा, उधम सिंह? तो बताइए, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो
इसके लिए जिम्मेवार जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने, ऑप्शन नंबर 4 उधम सिंह ने की थी, ऑप्शन नंबर 4 ये जो राइट आंसर। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज का बना हुआ था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य रूप से किस चीजों का बना था? ईंट, पत्थर, लकड़ी या मिट्टी? तो लकड़ी का, ऑप्शन नंबर 3। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 इज जो राइट आंसर, लकड़ी का। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पे है? आगरा, ग्वालियर, झांसी या जयपुर? तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर है साथियों? तो ये है आपका ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर 2 ग्वालियर, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 2 इज जो राइट आंसर, ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर, हुमायूं, शाहजहां या औरंगजेब? गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? ध्यान रखिएगा, गुलबदन बेगम जो थी ना, ये बाबर की पुत्री थी, ऑप्शन नंबर 1। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री और हुमायूं की सौतेली बहन थी, तो ऑप्शन नंबर 1 इज जो राइट आंसर, बाबर की पुत्री थी। और इन्होंने ही हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने ही लिखी है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन नंबर 2। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और इनका जन्म जो था ना, पटना में, पाटलिपुत्र में हुआ था। 1739 ईस्वी में भारत पर किसने आक्रमण किया? 1739 ईस्वी में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ईरानी, ऑप्शन नंबर 2 नादिर शाह ने ना, ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। औरंगजेब के समय में बंगाल का दीवान कौन था? औरंगजेब के समय में बंगाल का दीवान कौन था? अलीवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां, फर्रुखसियर या बहादुर शाह? औरंगजेब के समय में बंगाल का दीवान कौन था? बताइए, सवाल अपने आप में अति महत्वपूर्ण सारे सवाल। तो औरंगजेब के समय में बंगाल का दीवान कौन सा साथियों? ये तो मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन नंबर 2 मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना था? 1740 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 1। 1740 ईस्वी में जो था ना, अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था, तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति कब मिली? अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति कब मिली थी? कब, बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और लास्ट में सब लोगों को जो है ना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में देना है कि आप जो है कितना सही बना पाए। तो अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति कब मिली थी? 1650 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 1650 में, तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना था साथियों, ये बता दीजिए। काफी अपने आप में सवाल भी काफी महत्वपूर्ण है प्लासी की लड़ाई के समय। तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना हुआ था? 1756 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4। 1756 ईस्वी में ना, ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। 1757 में कौन सी लड़ाई हुई थी? 1757 ईस्वी में कौन सी लड़ाई हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन नंबर 2 प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 ईस्वी में। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो 1764 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1764 ईस्वी में साथियों। ठीक है, पानीपत का आपका 3 लड़ाई हुआ था। पानीपत में जो है ना, पानीपत का प्रथम, पानीपत का दूसरा और पानीपत का तृतीय लड़ाई कब कब? पहला आपका हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है, 1526 ईस्वी में साथियों। सेकेंड आपका हुआ था कब? 1556 ईस्वी में। थर्ड आपका हुआ था 26 56 और तीसरा 1761। ये सारे पॉइंट जो है आप याद रखेंगे। और यहाँ पे एक और आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 खानवा की लड़ाई। देखिए, तो बाबर जो था ना, बाबर ये 4 लड़ाई की ये हुआ था। ठीक है, पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का। तो देखिए, इसका चारों लड़ाई काफी क्रम से 26, 27, 28, 29 ये आपका कब हुआ था? 1527 ईस्वी में, 27 में। ठीक है, ये भी आप याद रख लेंगे, खानवा का लड़ाई। प्लासी की लड़ाई में कौन विजय हुआ?
प्लासी की लड़ाई में कौन विजय हुआ? रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला, अली वर्दी खां या मुर्शिद कुली खां? तो रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेजी सेनापति था, ऑप्शन नंबर एक। प्लासी की लड़ाई में जो था ना, रॉबर्ट क्लाइव विजय रहा और ये जो था अंग्रेजों का सेनापति था, तो ऑप्शन नंबर एक की जो राइट आंसर, चूंकि इसमें जो था ना नवाब को ही उससे सेनापति ने धोखा दे दिया था और वो जाकर अंग्रेज से मिल गया हुआ, तो इसीलिए नवाब की सेना हार गई। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब अंग्रेजों ने किसे बनाया? सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब अंग्रेजों ने किसे बनाया था? मीर कासिम, मीर मोहम्मद, मीर जाफर या किसी को नहीं? सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब अंग्रेजों ने किसे बनाया था? तो मीर जाफर को, ऑप्शन नंबर तीन। किसको? मीर जाफर को ना, ऑप्शन नंबर तीन। बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ किसने किया? बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ किसने किया था? द्वैध शासन की नींव किसने रखी साथियों? बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन नंबर चार। रॉबर्ट क्लाइव, द्वैध शासन, ऑप्शन नंबर चार इज योर राइट आंसर। द्वैध शासन का अर्थ क्या होता है? द्वैध शासन का अर्थ क्या होता है? दो आदमी का शासन, दोहरा शासन, दो तरह का शासन या दोबारा शासन। मतलब क्या हो जाएगा आपका ये? तो दोहरा शासन, ऑप्शन नंबर दो। ठीक है, तो द्वैध शासन का अर्थ क्या होता है? दोहरा शासन, ऑप्शन नंबर दो इज योर राइट। मतलब जब एक ही जगह पे दो सम्राट राज करे उसको बोलते हैं हम लोग क्या? द्वैध शासन। बक्सर की लड़ाई कब हुई? बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? बताइए, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी साथियों? तो 1764 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर तीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर थ्री, 1764 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर थ्री इज योर राइट आंसर। 1770 में बंगाल में कौन सी घटना घटित हुई? 1770 ईस्वी में बंगाल में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो इस साल बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, 1795 ईस्वी में मराठों ने किस पर आक्रमण किया? 1795 ईस्वी में मराठों ने किस पर आक्रमण किया था? तो निजामों पर, ऑप्शन नंबर एक। निजाम पर, ऑप्शन नंबर एक इज योर राइट आंसर। हैदराबाद पर किसने सहायक संधि करके अधिकार कर लिया? सहायक संधि करके किसने हैदराबाद पर अधिकार कर लिया था? कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, वेलेजली या डलहौजी? सहायक संधि के द्वारा किसने हैदराबाद पर अधिकार कर लिया था? तो वेलेजली ने, ऑप्शन नंबर तीन। और वेलेजली जो है ना, वेलेजली को सहायक संधि का जनक भी माना जाता है। 49 नंबर सवाल है आपके। डलहौजी ने कब अवध को अंग्रेजी राज में मिला लिया? डलहौजी ने कब अवध को अंग्रेजी राज में मिला लिया था? बताइए। अवध जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लखनऊ। ठीक है, तो ये अवध को जो था ना, डलहौजी ने कब अपने राज्य में मिला लिया था साथियों? तो 1856, ऑप्शन नंबर चार। 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी राज में मिला लिया। और आज का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 50 साथियों। हैदर अली कहाँ का सम्राट था? हैदर अली कहाँ का शासक था? कर्नाटक, मैसूर, मद्रास या बेंगलोर? और इसका आंसर जो है ये बता देते हैं, जो आपको जो है लास्ट में अपना स्कोर देना है ना। बताइए, हैदर अली कहाँ का सम्राट था? ये तो मैसूर का, ऑप्शन नंबर दो। मैसूर का ना, तो ऑप्शन नंबर दो इज योर राइट आंसर। हैदर अली मैसूर का सम्राट था। और इन्हीं के पुत्र थे कौन? टीपू सुल्तान, जो 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में जो है मारा गया था। चलिए, ये रहा आपके टॉप 50 प्रश्न। और यदि आप ST/AT के लिए रियल नॉलेज वर्ल्ड का पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो आप जो है 7909098503 पे अपना नाम, जिला का नाम और सब्जेक्ट लिख करके व्हाट्सअप कर सकते हैं। 7909098503 पे साथियों। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, ST/AT के रीजनिंग और मैथ की तैयारी के लिए जो है ना, आप हमारा सेकंड चैनल सिलेक्शन पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है साथियों, तो सिलेक्शन पॉइंट को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सिलेक्शन पॉइंट काफ़ी फायदे में रहिएगा। ठीक है, कर ही लीजिए। ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है सिलेक्शन पॉइंट का। तो बस इतना ही। और यदि पेड कोर्स पढ़ गए तो कन्फर्म पास, पढ़ पाओ तो जरूर ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।